फॉर एनी एक्शन टू बी टेकन पहले रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल और कल्चरल हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप यही होगा कि आप इसके बारे में बात करना शुरू करो लोकल लेवल पे, और फिर वो आगे बात बढ़ेगी तो जाएगी वो नेशनल लेवल के ऊपर। अपना पिंडी हमारी द लेटेस्ट कैंपेन है जिसके अंदर द एंटायर आइडिया जो हमारे इन टूर्स के पीछे आ गया है वो ये है कि रावलपिंडी की जो पूरी लॉस्ट हेरिटेज थी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि पार्टीशन के दौरान पूरी लूज़ हुई थी, सो उसकी वजह से जो एक पूरा कल्चरल चेंज आया था वो इतना एक स्ट्रॉन्ग था कि रावलपिंडी की जो असल आइडेंटिटी थी वो गायब हो चुकी है, घूम चुकी है। सो उसको वापस सॉर्ट ऑफ रिजुविनेट करने के लिए रावलपिंडी की यूथ और रावलपिंडी की लोकल पब्लिक के लिए हम ये जो पूरा अपना पिंडी कैंपेन है हमने ये चलाई थी, जिसके तहत हमने टूर्स दिए थे ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और रावलपिंडी के लोकल लोग आएँ, रावलपिंडी के बारे में सुने पढ़ें, उसके बारे में हम जगहों पे बैठे हैं, हम बात करें उसके बारे में ताकि एक पूरी कॉन्वर्सेशन चले और ताकि थोड़ा सा हम इस शहर को वापस अपना बना सकें या फिर अपना कह सकें। आई थिंक बहुत बचपन से मुझे हेरिटेज और आर्किटेक्चर के अंदर की तरफ काफ़ी लगाव था, लेकिन जो पूरी रावलपिंडी के ऊपर रिसर्च है, क्योंकि मैं यहीं पे पला हूँ, यहीं पे बड़ा हूँ, तो मेरा इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था और उसी की वजह से मैंने अराउंड व्हेन आई वाज 15 मैंने ये रिसर्च शुरू की थी। रिसर्च शुरू हुई थी मेरे ब्लॉग से जिस पे मैं रावलपिंडी के बारे में लिखता था। सो लिखाई भी इधर से आती थी कि दूसरों से सुना, रावलपिंडी के लोगों से उसके बारे में सुना, शहर के बारे में स्टोरीज़ रिकॉर्ड की, लिखी। ये थोड़ा सा आगे चली गई प्रोसेस, मैंने रावलपिंडी के बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू कर दिया, रावलपिंडी के बारे में काफ़ी जगहों से पढ़ना शुरू कर दिया, जिस तरह कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखना शुरू किया, पुरानी तस्वीरें। मेरे करंट फेज़ ऑफ रिसर्च में रावलपिंडी रहने वाले थे जो कि पार्टीशन के दौरान यहाँ से मूव हुए थे, मैं उनको इंटरव्यू करता हूँ, उनकी स्टोरीज़ रिकॉर्ड करता हूँ शहर के बारे में। उसमें से भी स्टोरीज़ मिलती हैं आपको शहर के बारे में, शहर के मंदिरों के बारे में, शहर की पुरानी इमारतों के बारे में, शहर के पुराने जो सकाफ़त थी, जो कल्चर था, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती हैं। ये सारा जब एक साथ आता है, ये ऑलमोस्ट पूरे 6 साल की रिसर्च है, जब ये साथ आती है तो पूरे शहर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो कि आपके सामने आ जाती हैं, जो कि मुझे मालूम है। तो बहुत सारे टूर्स का एक पर्पस होता है वो रावलपिंडी की सॉर्ट ऑफ रिलीजियस जो हिस्ट्री थी, एक डाइवर्स रिलीजियस हिस्ट्री थी रावलपिंडी की, उसके ऊपर फोकस करने की हम कोशिश करते हैं। सो जिस तरह कि आपने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती थी, सो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी पूरे सब कॉन्टिनेंट की, वो रावलपिंडी में रहती थी। शुरू होती है वो हिंदू और सिखों से, जो कि इधर की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बनाते थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में, स्पेशली भापड़ा बाज़ार वाले एरिया में जैन कम्युनिटी बहुत सारी थी, तो जैन भी थे, यहाँ पे मुसलमान भी थे, जिसमें शिया सुन्नी दोनों मुसलमान थे। इसके अलावा हमारे पास छोटी पॉपुलेशंस और बहुत सारी कम्युनिटीज़ की थी। जब ब्रिटिश आए थे तो उसके साथ क्रिश्चियनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई थी। सो अब इंटरेस्टिंगली यही बात है कि अगर आप आप किस चीज़ को एक शहर कंसिडर करते हो, क्योंकि रावलपिंडी की पुरानी हिस्ट्री इवन 13th सेंचुरी तक इसके मेंशंस आ जाते हैं, लेकिन मतलब पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि 18वीं सदी तक रावलपिंडी एक शहर के तौर पे नहीं बसता था, एक टाउन के तौर पे बसता था। और इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे एक सिखों की बहुत बड़ी कम्युनिटी आ गई थी, स्पेशली जो कि 19th सेंचुरी के अंदर जब सिख राज आया था, तो उसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे सिख आना शुरू हो गए थे। रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे सिख बसना शुरू हो गए थे। आई थिंक वही जो सिख कम्युनिटी थी उसी ने शहर को शहर बनाया था, और फिर यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती गई एंड फ्रॉम ऑल ओवर रावलपिंडी की। कुछ अगर आप मेन फैमिलीज़ के ओरिजिन्स देखना शुरू करें, सो रावलपिंडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली थी सुजान सिंह की फैमिली, जिनके बारे में काफ़ी बात होती है। वो कश्मीरी थे। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी की सूरी फैमिली, जो कि एक हिंदू फैमिली थी, अगर आप उनके ओरिजिन्स देखें तो उनके ओरिजिन्स बंगाली थे। सो काफ़ी फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बसना शुरू हुए थे, फिर रावलपिंडी के होके रह गए थे। रावलपिंडी का अभी हम पुराने किले के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक किला एग्जिस्ट करता था जिस किले को आप आज नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ये किला सिर्फ पार्टीशन के दौरान ही नहीं गायब हुआ था, ये किला उससे काफ़ी टाइम पहले गायब हो गया था, क्योंकि किला जो था वो बहुत टाइम पहले बना था, और जब शहर बसना शुरू हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता किले के जो रेमनेंट्स बचे थे
वो गायब होना शुरू हो गए तो शहर बसना शुरू हो गया था यहाँ पे। उसके अलावा रावलपिंडी के जितने मंदिर थे वो इवैक्यूएट ट्रस्ट के अंदर आ गए थे, तो वो अभी भी रावलपिंडी के मंदिर उधर ही हैं। अराउंड आई थिंक 42 मंदिर हैं अभी भी रावलपिंडी के अंदर, वो आज भी बसते हैं, चाहे वो फंक्शनल हों या ना हो, बसते वहीं पे। सेम गोज़ फॉर गुरुद्वारे। बहुत सारी बिल्डिंग्स का मसला ये होता है कि वो अगर एक गुरुद्वारा था तो अब एक घर बना दिया जाएगा, तो गुरुद्वारा तो नहीं रहा लेकिन बिल्डिंग वहीं पे स्टैंड करती है। सो इसके अंदर बड़े एक मज़ेदार स्टोरी है। मेरा कनेक्शन हुआ था एक 92 ईयर ओल्ड इंडिया में रहने वाली खातून थी, और उनकी पूरी जो जद्दोजहद थी वो यही थी कि वो पाकिस्तान में आके अपना पुराना घर देखें, जो एक 15 साल नौजवान उस टाइम वो लड़की थी और वो तब छोड़ के गई थी। तो लेकिन इस स्टोरी ने फिर बहुत ज़्यादा मीडिया पिक कर लिया था, और फिर अभी वेरी रिसेंटली वो आई थी, वो मिली थी, मैं उनसे उन्हीं के घर में जाके मिला भी था। सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि मेरे पास दुनिया के हर कोने से ऑलमोस्ट लोग आ चुके हैं। मैंने एक छोटा सा मैप रखा हुआ है जिसके ऊपर ना मैं जाके टिक करता जाता हूँ जब भी एक और कंट्री से लोग आ जाते हैं। अभी हमारे पास 53 कंट्री से लोग आ चुके हैं। रावलपिंडी की जितनी भी इमारतें थी वो इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड के जब अंदर आई थी, औकाफ ट्रस्ट के अंदर जब आ गई थी, तो जितने मंदिर थे उनको या तो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दिया गया या कोई स्कूल बना दिया गया। सो अब मेरे बारे में बात कही थी कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं उसके ऊपर कि बहुत नेशनल लेवल पे एक्शन लेने का प्लान नहीं रखता, मैं उसके बारे में सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का प्लान रखता हूँ। अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको एक सिंपल फैक्ट चाहिए होता है कि आपको उन बिल्डिंग्स को एक्सेस करना होता है, कि आप उधर अंदर जाएँ, आप अपने साथ लोगों को लेके जाएँ। चाहे वो एक पुराना मंदिर है जिसको आपने स्कूल बना दिए, आप 5 मिनट का उधर एक टूर लोगे, आप लोगों को दिखाओगे, आप लोगों को उसके बारे में बताओगे, एंड उसके लिए सिर्फ सिंपल एक्सेस लेना इज़ अ वेरी वेरी हार्ड थिंग। और बहुत हुकूमती लेवल पे अगर आप सिविल सर्विस में किसी को रीच आउट करते हो तो मैनी टाइम्स आपको वो एक्सेस मिलने का, एक्सेस तो क्या मिलना, आपको की तरफ से रिप्लाई ही नहीं आता। और अगर आपने कभी बहुत ज़रूरी किसी टूर को लेके जाना हो तो आप किसी से कॉल करा दोगे तो वो काम हो जाएगा, वरना आपको उनकी तरफ से रिप्लाई भी नहीं आने वाली। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो अपनी शनाख्त है, उसका आपके शहर से बहुत ज़्यादा लेना देना है। और पाकिस्तान में जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं और एक बहुत मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट होता जा रहा है, हमने अपनी शहर की पुरानी सकाफत को बिल्कुल छोड़ दिया है। एंड द आइडिया इज़ कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे इवन पेरेंट्स जो थे, वो इन्हीं मोहल्लों में रहते थे, और अब शहर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आप शहर से दूर होते जाते हो, और आप शहर से सिर्फ एक डिस्टेंस के तौर पे दूर नहीं हो रहे, एक फ़िज़िकल डिस्टेंस के तौर पे दूर नहीं हो रहे, आप शहर से जो आपने अपनी आइडेंटिटी है वो भी आपने सॉर्ट ऑफ ड्राइव आउट कर लिया।